वेलकम टू एडू जोस में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक 2020 खत्म हो चुका है। ओलंपिक के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो गारंटी है अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन टोक्यो ओलंपिक 2020 से आपको देखने को नहीं मिलेगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जो भी आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 कब शुरू हुआ? क्योंकि ये अब समाप्त हो चुका है तो इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट लगभग 50 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 की शुरुआत कब हुई थी? 23 जुलाई 2021 को ये शुरू हुआ था। अगला सवाल है टोक्यो ओलंपिक 2020 कब समाप्त हुआ? आज ही के दिन यानी 8 अगस्त 2021 को, जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, इस दिन ये टोक्यो ओलंपिक समाप्त हुआ। लगभग 16 दिन ये टोक्यो ओलंपिक जो है ये चला। अब देखिए 2020 इसका नाम क्यों दिया गया? क्योंकि 2016 में ओलंपिक हुआ था, उसके बाद 2020 में होना था, लेकिन कोरोना यानी कोविड-19 की वजह से इसको स्थगित किया गया 2020 के लिए और फिर इसे 2021 में जो है शुरू किया गया। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 ही इसका नाम रहेगा, ध्यान रखिएगा आप इसको। ठीक है, ये 2021 में हुआ। 8 अगस्त 2021 को ये समाप्त हुआ। कितने दिन चला? 16 दिन चला। टोक्यो ओलंपिक 2020 कौन से क्रम का ओलंपिक है? यानी ये जो ओलंपिक हुआ किस सीरियल नंबर का है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। 32वां है। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 32वां ओलंपिक है। इससे पहले जो हुआ था 2016 में, वो हुआ था 31वां। अब जो होगा वो होगा 33वां। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जापान के अंदर किया गया। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ पर हुआ? जापान में हुआ। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या है, जिसको मास्कोट बोलते हैं? तो ये मास्कट इसका क्या है, शुभंकर क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिराई तोवा। याद रखिएगा, मिराई तोवा इसका शुभंकर है। इसके बाद टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य, आदर्श वाक्य जो है वो क्या है? याद रखिएगा, यूनाइटेड बाय इमोशंस। यूनाइटेड बाय इमोशंस ये इसका आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? जब उद्घाटन हुआ इसका 23 जुलाई को, उस दिन भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो भारत की ओर से ध्वजवाहक थे मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। याद रखिएगा, मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस खेल को 13 साल बाद वापसी मिली है? 13 साल के बाद इस खेल को वापसी मिली, उस खेल का नाम क्या है? बेसबॉल। बेसबॉल को टोक्यो ओलंपिक 2020 में एंट्री मिली। 13 साल से इसको एंट्री नहीं मिलती थी ओलंपिक के अंदर, तो ये वापस फिर से 13 साल बाद वापस आया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक 2024 कहाँ होगा? जो 33वां ओलंपिक होगा, इसकी अच्छी तरह से आपको याद रखना है कि 2024 में होगा, क्योंकि अभी 2021 में हुआ जो 2020 वाला था। तो हर 4 साल पे होता है, तो आप इसको मानकर यही चलिए कि ये 2020 वाला है और अब 2024 में होगा। तो 2024 में जो होगा वो पेरिस फ्रांस के अंदर होगा। नेक्स्ट जो ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी को कितने रुपए का कैश प्राइज देने की घोषणा की? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और भारत की तरफ से एक स्वर्ण पदक भी जीता गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 75 लाख रुपए। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने ये घोषणा की है कि जो भी खिलाड़ी जो स्वर्ण पदक जीत कर आएंगे उनको 75 लाख रुपए कैश प्राइज दिया जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने रजत पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी को कितने रुपए का कैश प्राइज देने की घोषणा की है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा 40 लाख रुपए। इसके बाद इसी तरह से कांस्य पदक। देखिए रजत पदक बोला जाता है सिल्वर को, गोल्ड को स्वर्ण बोला जाता है, सिल्वर को रजत और ब्रोंज को कांस्य पदक बोला जाता है। तो कांस्य पदक जीतने वाले को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से कौन सा प्राइज दिया जाएगा, यानी कितने रुपए का कैश प्राइज दिया जाएगा? 25 लाख रुपए का। आपको बता दें, श्री सीमेंट ने ये घोषणा की है कि जो भी खिलाड़ी ओलंपिक के अंदर 2020 में इस ओलंपिक में भाग लिया है, उन सबको उनके पर्सनल घर बनाने के लिए जितनी भी सीमेंट की आवश्यकता होगी वो श्री सीमेंट की तरफ से फ्री में दिया जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीता? सबसे ज़्यादा पदक की बात करें, टोटल पदक जो जीता गया है वो अमेरिका के द्वारा सबसे ज़्यादा है। यानी नंबर 1 पर अगर ओलंपिक में पूछा जाए कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में नंबर 1 पर कौन सा देश रहा पदक के मामले में, तो यहाँ पर आंसर कीजिएगा अमेरिका। अमेरिका के टोटल 113 पदक है जो आपको याद रखना है। 113 में 39 जो है इसका ये गोल्ड है, ये सिल्वर है और ये क्या है? ये ब्रॉन्ज है।
तो गोल्ड हो गया, ये स्वर्ण पदक हो गया, ये रजत हो गया और ये कांस्य पदक हो गया। टोटल मिला करके 39, 41 प्लस 33, 113 पदक अमेरिका के खाते में जो है वो मिले। इसके अलावा आप याद रखिएगा दूसरे नंबर पर चीन है। चीन को 38 गोल्ड, 32 सिल्वर, 18 ब्रॉन्ज मिलकर के टोटल 88 पदक मिले। और उसके बाद तीसरे नंबर पर आरओसी है। ये 3 पोजीशन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने रखा है यहाँ पर। आरओसी का मतलब है रशियन ओलंपिक कमेटी, क्योंकि इस बार रूस जो है वो अपने नाम से नहीं खेल पा रहा है, इसलिए ये रशियन ओलंपिक कमेटी के नाम से रूस जो है वो खेल रहा है, ओलंपिक खेला है उसने। तो 20, 28 और 23 ये गोल्ड, ये सिल्वर और ये ब्रोंज, इसको मिला करके 71 यहाँ पर टोटल इसको जो है वो पदक यानी मेडल मिले हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर चीन और तीसरे पर आरओसी। ठीक है, यहाँ पर याद ये रखना है आपको कि सबसे ज़्यादा अगर पूछ दे कि गोल्ड किसके पास है तो फिर आप आंसर क्या कीजिएगा, अमेरिका के पास है। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किस देश ने जीता है, सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जो है वो किस देश ने जीता है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अमेरिका, जो हम आपको बता ही चुके हैं कि यहाँ पर कि अमेरिका ने 39 गोल्ड जीता है और 41 सिल्वर, 33 जो है वो ब्रॉन्ज जीता है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा सिल्वर यानी रजत पदक किस देश ने जीता है। सबसे ज़्यादा सिल्वर यानी रजत पदक जो है ओलंपिक 2020 में किसने जीता, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का अमेरिका। देखिए सबसे ज़्यादा ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक किस देश ने जीता है, आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो सबसे ज़्यादा गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों के नाम अगर पूछा जाए कि किस देश ने जीता है सबसे ज़्यादा पदक, तो सबका आंसर हो जाएगा यूएसए। ठीक है, और अलग अलग देशों के बारे में हमने आपको बता ही दिया है, टॉप 3 देशों में कौन कौन से हैं, जैसे कि अमेरिका, चीन और आरओसी कंट्री के बारे में हमने आपको बताया कि कितने कितने पदक जीते हैं। भारत ने कुल कितना पदक जीता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात हो रही है, यहाँ पर सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। ठीक है, भारत ने कुल कितना स्वर्ण पदक जीता है, 7 में से अगर बात करें कि गोल्ड कितना जीता है तो भारत ने सिर्फ 1 गोल्ड जीता है। और हम लोग आगे देखेंगे इस गोल्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। भारत ने कुल कितने रजत पदक यानी सिल्वर मेडल कितने जीते हैं, 2 जीते हैं, गोल्ड 1, सिल्वर 2। और अगला क्वेश्चन है भारत ने कुल कितना कांस्य पदक जीता है यानी ब्रॉन्ज मेडल कितने जीते हैं, 4। तो कुल मिलाकर हो गए 7, एक गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया 2 और जो ब्रॉन्ज है ये हो गया 4। अगर हम तो तीनों को जो काउंट करते हैं तो हमारे पास आता है 7 गोल्ड, ये 7 जो है वो टोटल स्वर्ण पदक है, टोटल जो है वो पदक हमारे पास मेडल है। ठीक है, जिसके अंदर गोल्ड हो गया 1, 2 हो गया सिल्वर और 4 हो गया ब्रॉन्ज। यानी गोल्ड में स्वर्ण हो गया 1, जो रजत है वो है 2 और कांस्य हो गया 4, टोटल 7 पदक हमें मिले हैं इस टोक्यो ओलंपिक में। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता, सवाल इसी तरह से पूछे जाएंगे आपसे। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक 2020 में यानी टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात की जा रही है, इसमें कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है यानी गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, नीरज चोपड़ा किस फील्ड से संबंधित हैं, नीरज चोपड़ा का संबंध जो है जेवलिन थ्रो से है, जिसको भाला फेंक भी कहा जाता है। जेवलिन थ्रो में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अब सवाल आपसे पूछा जाएगा ओलंपिक 2020 में भारत की ओर से पहला गोल्ड किसने जीता, तो भारत की ओर से पहला गोल्ड जीता नीरज चोपड़ा ने, क्योंकि सिर्फ 1 गोल्ड ही इस बार भारत के खाते में आया है। अब यहाँ पर अगला सवाल है ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा का बेस्ट थ्रो कितने मीटर का था। ये जो भाला फेंक या फिर आप कहें जेवलिन थ्रो है, तो इनका बेस्ट थ्रो जो है वो कितने मीटर का था, 87.58 मीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा, 87.58 मीटर का इनका थ्रो रहा है। इसके बाद क्वेश्चन है 121 साल के इतिहास में पहली बार ट्रैक एंड फील्ड में भारत को गोल्ड किसने दिलाया, तो ट्रैक एंड फील्ड में भारत को गोल्ड जो है वो किसने दिलाया, नीरज चोपड़ा ने दिलाया। कितने साल के इतिहास में, 121 साल के इतिहास में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है नीरज चोपड़ा व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले कौन से खिलाड़ी बन गए हैं। नीरज चोपड़ा व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले कौन से खिलाड़ी बन गए हैं, दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा ने 2008 में ये पदक दिलाया था भारत को, बीजिंग ओलंपिक के अंदर। पहले नंबर पर रहे थे, निशानेबाज थे अभिनव बिंद्रा, और अब दूसरे नंबर पर हो गए हैं व्यक्तिगत स्पर्धा के अंदर। कौन, इनका नाम है नीरज चोपड़ा।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मीराबाई चानू ने ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता? मीराबाई चानू ने ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? सिल्वर यानी रजत पदक जीता है। इसके बाद देखिए मीराबाई चानू ने ओलंपिक 2020 में किस भार वर्ग में भाग लिया? तो मीराबाई चानू ने जो भाग लिया है इनका भार वर्ग है 49 किलोग्राम का, 49 केजी भार वर्ग में इन्होंने भाग लिया है 2020 के ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मीराबाई चानू किस फील्ड से संबंधित हैं? तो इनका संबंध भारोत्तोलक से है यानी वेट लिफ्टर से है, वेट लिफ्टिंग करती हैं ये। इसके बाद देखिए वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं? वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाली यानी सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? मीराबाई चानू। इसके बाद देखिए रवि कुमार दहिया ने ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो पदक जीता है उसका नाम है सिल्वर मेडल, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। रवि कुमार दहिया ने ओलंपिक 2020 में किस भार वर्ग में भाग लिया? तो रवि कुमार दहिया का जो भार वर्ग है वो है 57 किलोग्राम का, 57 केजी भार वर्ग में इन्होंने भाग लिया टोक्यो ओलंपिक 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रवि कुमार दहिया किस फील्ड से संबंधित हैं? आंसर हो जाएगा कुश्ती से संबंधित हैं, रेसलर हैं ये रवि कुमार दहिया, कुश्ती से संबंधित हैं। अगला सवाल है पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता? पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने। इसके बाद देखिए अगला सवाल है पीवी सिंधु किस फील्ड से संबंधित हैं? तो इनका संबंध बैडमिंटन से है, ये एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु। अगला सवाल है ओलंपिक के व्यक्तिगत इवेंट में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? ओलंपिक के व्यक्तिगत इवेंट के अंदर 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी हैं पीवी सिंधु। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लवलीना बोरगोहेन जो है इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहली बार भाग लिया और पहली बार में ही इन्होंने पदक जीता है। तो कौन सा पदक जीता ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो में कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला सवाल है लवलीना बोरगोहेन किस फील्ड से संबंधित हैं? तो इनका संबंध यानी किस खेल से संबंधित ये खिलाड़ी है? इनका आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी, ठीक है। मुक्केबाजी से संबंधित है ये लवलीना बोरगोहेन, जिन्होंने पहली बार भाग लिया और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इसके बाद क्वेश्चन है ओलंपिक इतिहास में पदक जीतने वाली भारत की दूसरी महिला मुक्केबाज कौन बन गई है? दूसरी महिला मुक्केबाज ओलंपिक इतिहास में भारत की ओर से जो ये बनी है इनका भी नाम कौन है? लवलीना बोरगोहेन। ये कहाँ की है? असम की है, ये याद रखिएगा। असम के इतिहास में 125 साल के इतिहास में पहली बार कोई जो मुक्केबाज महिला है जिसने ओलंपिक में भाग लिया है, ठीक है। ठीक है, जिसने ये मेडल जो है वो जीता है, महिला मुक्केबाज है, ये याद रखिएगा। इसके बाद देखिए भारतीय हॉकी टीम ने कितने साल बाद ओलंपिक में पदक हासिल किया है? भारतीय हॉकी टीम ने कितने साल बाद ओलंपिक में पदक हासिल किया? आंसर हो जाएगा 41 साल बाद। 41 ईयर्स के बाद जो है भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में पदक हासिल किया है। इससे पहले 41 साल पहले हासिल किया गया था। भारत ने हॉकी में टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? भारत ने हॉकी के अंदर टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो पदक जीता है ये है कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल। इसके बाद देखिए अगला सवाल है इससे पहले आखिरी बार हॉकी में भारत ने किस वर्ष ओलंपिक में मेडल जीता था? जैसा कि हमने आपको बताया था कि हॉकी में जो मेडल जीता है 41 साल पहले वो 1980 में जीता गया था, ठीक है। 1980 में जीता गया था भारत की ओर से हॉकी में मेडल, और ये आखिरी बार था। अब वर्तमान में जो है 2020 के ओलंपिक में यानी 21 में जो ये आयोजित हुआ उसमें भारत की तरफ से ये ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? बजरंग पुनिया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इससे पूछा जाता है। बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। अगला सवाल देखिएगा बजरंग पुनिया किस फील्ड से संबंधित हैं? क्योंकि बजरंग पुनिया अक्सर जो है न्यूज़ में रहते हैं, तो इसकी वजह से आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि इनका संबंध किस खेल से है या किस फील्ड से है। तो कुश्ती यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ये भी रेसलर हैं। इसके बाद है बजरंग पुनिया ने ओलंपिक 2020 में यानी टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस भार वर्ग में भाग लिया यानी खेला? 65 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने खेला था, 65 केजी ग्रुप के अंदर इन्होंने खेला है, ठीक है। तो ये थे सारे प्रश्न टोक्यो ओलंपिक 2020 से संबंधित। अब यहाँ पर अभ्यास प्रश्न है आपके लिए, एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ जिसका आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ओलंपिक के रिंग में, जो रिंग होती है ओलंपिक के, उसमें कितने
कितने रंग के छल्ले होते हैं? जो इस तरह से आपने देखा होगा रिंग बनी हुई, उसमें कितने छल्ले होते हैं, ये आपसे सवाल पूछा गया है। 3, 4, 5 या 6 कितने रंग के छल्ले होते हैं? अगर सिर्फ रिंग की बात पूछ रहा हूँ मैं टोटल कलर नहीं पूछ रहा हूँ, इसलिए याद रखिएगा कि रिंग में कितने रंग के छल्ले होते हैं। तो आंसर करना है कमेंट बॉक्स में आप सबको। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।